बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और हम कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए कुछ ख़ास तैयारियां, जिसमें हम बना रहे हैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ जिनको हम बना के सेव करें तो फिर रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बच जाता है। तो इसमें ही शामिल है ये मज़ेदार सी इमली की चटनी, जिसको आप एक दफ़ा बना के रख लें, पूरा रमज़ान बेफिक्र हो जाए। क्योंकि इफ्तार की अक्सर रेसिपीज़ में हम इमली की चटनी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेसिपी आपको बेस्ट लगने वाली है। क्योंकि आप जिस भी रेसिपी में इसको डालेंगे ना, उसको ये चार चांद लगा देगी। इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से इसकी मेकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए आधा पाव इमली ले ली है। आप इसको जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसमें पानी डाल देना है। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, 1 कप पानी डाला है। और गर्म पानी डालने का मकसद ये है कि ये बहुत जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट करके और इसका गूदा सारा निकाल लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। अच्छा, पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, वरना अगर आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो बाद में जब हमने इसको पकाना है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ही पानी डाला है। थोड़ी देर इसको ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए मैंने ले लिया है गुड़। तो 1 पाव इमली के लिए तकरीबन 1 पाव ही गुड़ ले लेंगे, और डबल करना चाहें तो आप इसी रेसिपी को डबल कर सकते हैं। अच्छा, गुड़ को मैंने थोड़े छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। इसमें शामिल कर दिया है 1 कप पानी, और इस गुड़ को अब हमने सिंपली मेल्ट कर लेना है। अच्छा, ये चटनी इतनी मज़े की बन के रेडी होती है ना, कि जब आप इसको अपनी चना चाट या दही बड़ों वगैरह में इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसको आपको इसका मज़ा दुबाला कर देगी। गुड़ को अभी हमने मेल्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें होते हैं कुछ तिनके वगैरह, या थोड़ी सी इसमें नीचे डस्ट होती है, तो इसलिए हम इसको एक दफ़ा छान लेंगे ताकि ये बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा सा इसका शीरा मिल जाए। दूसरी तरफ देखिए, मैंने जो इमली की सारी पल्प है इसको निकाल लिया है अच्छे तरीके से, और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। इसी तरह का हमें इसका गाढ़ा सा अच्छा सा पेस्ट चाहिए था। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा इमली का पेस्ट तो रेडी है। अब हम झटपट सी चटनी बना लेते हैं। तो देखें, मैंने जो गुड़ शीरा था ना गुड़ का, उसको भी छान लिया है और दोबारा से इसको पैन में रख दिया है चूल्हे पर। अब जो इमली का पेस्ट हमने बनाया है इसको शामिल कर दिया इस शीरे में, और अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ स्पेशल से मसाले, जिससे इसकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट भी निकल के आएगा। तो इसमें चलेगी है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही सौंफ का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दें। और मैंने इसको थोड़ा मोटा पीस के ही डाला था। 2 चुटकी अजवाइन शामिल की है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और बस इतनी सी इसमें चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप देखिएगा कि इस इमली का फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अच्छा, इमली को अब हमने इतनी देर पकाना है कि ये अच्छी से गाढ़ी हो जाए। तो आपने इसको वक्फे वक्फे से थोड़ा हिला लेना है, ताकि किनारों पे जो ये लगेगी वो साथ ही साथ आप उतार के अंदर इसमें शामिल करते रहें। तो मैंने इसको इतनी देर कुक किया है कि ये खूब अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो फिर इसकी लाइफ कम होगी। गाढ़ा बनाने का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे तक आपकी ख़राब नहीं होगी। मतलब से 2 महीने भी आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अभी बस ये ज़बरदस्ती थिक हो चुकी है। बस अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, इसको ठंडा कर लेंगे, और इसको अब आप किसी भी साफ़ सुथरे जार में भर के और फ्रिज में आप इसको रखते हैं, और ये आपकी सारा महीना चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और इंशाल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। क्योंकि हमने इसमें जो स्पाइसेस डाले हैं ना, वो इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी बना देते हैं। हाजमे के लिए भी ये चटनी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।